हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। यस, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था बच्चों की कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है और हम कैसे कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर की सॉफ्टनिंग को करते हैं और वाटर सॉफ्ट हो जाता है हमारा। लेकिन बहुत कंप्लीटली वाटर सॉफ्ट नहीं होता है, तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस भी की जाती है। तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कैसे होता है और क्या डिफरेंसेस हैं कोल्ड से, उसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है हॉट में, आज हम वो जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस तो बच्चों आप सभी ने प्रीवियस वीडियो में देखा ही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को जरूर एक बार फिर से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे होता है। और क्या डिफरेंसेस है कोल्ड से हॉट का, तो अब आज आप जब समझेंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कोल्ड और हॉट में डिफरेंसेस क्या क्या है, हॉट क्यों बोला गया है इस प्रोसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टिंग प्रोसेस ऑफ हार्ड वाटर हम किसके थ्रू कर रहे हैं, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में सबसे पहले आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो पहले हम चलते हैं किस पे, डायग्राम के ऊपर, क्योंकि डायग्राम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ। देखिए, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ भी करना पड़ेगा, तो इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लीजिएगा कि कोल्ड में क्या डिफरेंस था और हॉट में हमें और क्या चीजें ऐड करनी पड़ी। तो देखिए, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे एक लिखा है रिएक्शन टैंक, ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, एंड तीसरा देखिए यहाँ पे दिख रहा है सैंड फिल्टर। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रोसेस 3 मतलब स्टेप में होता हुआ चलेगा। अब दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि देखिए, हमने जब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस देखा था तो वहां पे बच्चों 2 इनलेट थी, एक से हम केमिकल्स को ऐड कर रहे थे और एक से हम क्या ऐड कर रहे थे, हार्ड वाटर को। बट हियर देयर इज 3 इनलेट, यहाँ पे 3 इनलेट होंगी। अब आप बोलेंगे मैडम यहाँ 3 इनलेट का क्या रोल है, तो चलिए देखते हैं। एक ही देखिए, इनलेट से तो आपका बच्चों हार्ड वाटर जा रहा है, दूसरे इनलेट से देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है, केमिकल्स, और तीसरे इनलेट से बच्चों सुपर हीटेड स्टीम, बिकॉज ये तो हाई टेम्परेचर पे होगा ना, तभी तो इसका नाम है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। यस, तो इसमें हम स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टीम। तो स्टीम से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जा रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 इनलेट है। दूसरी चीज डिफरेंस क्या है कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में हमें कोएगुलेंट की हद से ज्यादा जरूरत थी, बट ये प्रोसेस जबकि क्या है, सुपर हीटेड स्टीम भी इसमें दी जा रही है, मतलब हॉट प्रोसेस है, तो यहाँ पर आपको केमिकल्स में लाइम सोडा की ही काम होगा सिर्फ। यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है किसकी, कोएगुलेंट की। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में कोएगुलेंट की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, हमने एक तरफ से पानी लेना स्टार्ट किया, एक इनलेट से सुपर हीटेड स्टीम जा रही है और तीसरे इनलेट से जा रही है लाइम एंड सोडा। तीनों जब एक साथ बच्चों यहाँ पे देखिए जाने लगे, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको पोर्शन, दिस पोर्शन इज अ रिएक्शन टैंक। ये तीनों यहाँ पर मिक्स होंगे और यहाँ इनके बीच में स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन बच्चों। जैसे ही रिएक्शन इसमें होगी, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होने लगेगा, हमें भी पता है कि पानी में हार्डनेस जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में है। साफ सुथरा पानी दिखाई पड़ रहा है, पानी में हमें हार्डनेस तो दिख ही नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही रिएक्शन टैंक में पानी गया, केमिकल्स गए और हमें सुपर हीटेड स्टीम प्रोवाइड की, वैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ और सॉल्युबल फॉर्म में जो इम्प्योरिटीज थी वो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगी और पानी में तैरते हुए दिखाई पड़ने लगी। अब क्या होगा, अब ये रिएक्शन टैंक से जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज थी बच्चों, ये देखिए नीचे की तरफ, ये है हमारा कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सेडिमेंटेशन टैंक है। इस कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक में जो इम्प्योरिटी हमें इनसॉल्युबल फॉर्म में मिल रही थी वो स्लज के फॉर्म में, देखिए स्लज क्या होता है, स्लज होता है एक तरीके से, अभी मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो गीला कीचड़। कीचड़ जानते हैं ना, कीचड़ क्या होता है, पानी में मिली हुई गंदगी है ना। तो जो हमारी गंदगी थी वो पानी में थी और इकट्ठा होके यहाँ स्लज के फॉर्म में देखिए यहाँ इकट्ठा हो जाएगा
और ये स्लज कैसे होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के स्लज बने होंगे कैल्शियम के भी सॉल्ट से, और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। अब ये स्लज यहाँ इकट्ठा होके बच्चों देखिए स्लज आउटलेट से बाहर आने लगेगा, और इसी सेडिमेंटेशन टैंक में पानी जो है हमारा देखिए ये सॉफ्ट वाटर ऊपर की तरफ आने लगेगा, गंदगी जब नीचे आएगी। अब जब यहाँ से सॉफ्ट वाटर ऊपर आने लगा तो अब ये जाएगा कहाँ, ये सैंड फिल्टर में। ये सैंड फिल्टर देखिए जिसमें बेटा कई तरीके की लेयर्स बने हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए दिस इज फाइन सैंड लेयर है ये वाला, ठीक है, फाइन सैंड लेयर है। ये हमारा कोर्स सैंड लेयर है, इसके बाद ग्रेवल्स का लेयर है, और फिर हमारा नीचे पानी आएगा। तो जैसे ही हमने हमारा पानी इस आउटलेट से होते हुए कहाँ पे सैंड फिल्टर में जाएगा, तो ये पानी जब आएगा तो पहले आएगा कहाँ पर, कोर्स सैंड लेयर से सॉरी फाइन सैंड लेयर से फिल्टर होते हुए कोर्स सैंड लेयर में गया, कोर्स सैंड लेयर से ग्रेवल्स वाले फॉर्म में गया। एंड ग्रेवल सब क्या है, मिट्टी है बच्चों, कई तरीके की मिट्टी के प्रकार है, फाइन सैंड है, कोर्स सैंड है, ग्रेवल्स का लेयर है। और आपको पता है कि जब पानी मिट्टी पहाड़ों पर्वतों से होता हुआ आता है तो पानी बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ कि पानी तो सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत भी कमियां रह गई है, वो इन फिल्टर से होते हुए पानी हमारा यहाँ आएगा। और ये रहा हमारा फिल्टर आउटलेट जिसको बोलते हैं फिल्टर सॉफ्टन वाटर आउटलेट, इस आउटलेट से बाहर आ जाएगा। है ना बहुत इजी सा, क्या क्या बताया मैंने आपको। आपको यहाँ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक है रिएक्शन टैंक, दूसरा है कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, और तीसरा है यहाँ पे सैंड फिल्टर। और क्या चीज है, इस सॉफ्टनर में 3 इनलेट है, एक इनलेट से जा रहा है हार्ड वाटर, एक इनलेट से आपके लाइम एंड सोडा, यहाँ हम कोएगुलेंट को नहीं लेंगे, और तीसरे इनलेट से जा रहा है सुपर हीटेड स्टीम। ये तीनों चीजें जब गई तो सबसे पहले रिएक्शन होगा रिएक्शन टैंक में। रिएक्शन टैंक में सॉल्युबल फॉर्म में जो हमारी जितने भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट थे वो इनसॉल्युबल फॉर्म में मिल जाएंगे, और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होके ये नीचे कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक में जाएंगे, और स्लज आउटलेट के फॉर्म में स्लज जो है वो आउटलेट से बाहर आ जाएगा। पानी हमारा सॉफ्ट होते हुए सैंड फाइबर फिल्टर की तरफ जाएगा, और ये सैंड फाइबर फिल्टर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर से होते हुए पानी क्या हो जाएगा, आउटलेट से बाहर आ जाएगा, जो कि कैसा पानी होगा, सॉफ्ट वाटर होगा। तो चलिए आपको मैंने डायग्राम बता दिया, दैट डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये डायग्राम को बनाना सीखना होगा बच्चों, और जरूर ध्यान से सीख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में यदि आप कोल्ड लाइन सोडा प्रोसेस या हॉट लाइन बताते हैं तो दोनों की ही जैसे हम जानते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों आपको अच्छे तरीके से आना भी बहुत जरूरी है। तो पहले आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा और फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, 94 से 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, थोड़ा बढ़ भी सकता है, 110 100 के अबव भी जा सकता है थोड़ा बहुत, तो टेम्परेचर आपका इतना रहेगा, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा है। दूसरा चीज हम जानते हैं कि ये भी जो प्रोसेस है इसमें इंटरमिटेंट टाइप की प्रोसेस भी होती है, ठीक है ना, और इसके अलावा कंटिन्यूअस टाइप भी होती है, और जिसमें कंटिन्यूअस टाइप ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कंटिन्यूअस टाइप मैंने आपको बताया हुआ, तो कंटिन्यूअस टाइप हॉट लाइन थोड़ा सॉफ्टनर आपको याद रखना जरूरी है, जैसे कंटिन्यूअस कोल्ड लाइन सॉफ्टनर भी है, वो भी याद रखना है। अब इसमें आपको 3 चीजें मैंने कहा था इसेंशियली याद रखनी है, these threes are essentially consist of following 3 parts: reaction tank, कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक और सैंड फिल्टर। ये तीनों नाम आप लिख लीजिएगा। अब इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना है। रिएक्शन टैंक, दिस टैंक हैज 3, यहाँ पे देखिए सीधे बोला है 3 सेपरेट इनलेट, इनमें 3 सेपरेट इनलेट दिखाई पड़ रही है। मैंने बताया था एक से क्या जाएगा बच्चों, हार्ड वाटर, दूसरे से क्या जा रहा है केमिकल, और तीसरे से क्या जा रहा है सुपरहीटेड स्टीम, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों जब लेंगे तो उसके बाद वो जो रिएक्शन टैंक है वहां पे ये क्या होंगे, मिक्स होंगे, और मिक्स होंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन अगर स्टार्ट हो जाएगी रिएक्शन टैंक में, जो मैंने आपको बताया था। फिर नेक्स्ट था कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, जब रिएक्शन हो चुकी है तो क्या होगा, फ्रॉम द रिएक्शन टैंक द कंटेंट्स कम इन कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, अब वहां जाने लगेंगे, तो वहां पे हमें मिलेगा स्लज, मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो कि किसके फॉर्म में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन होने लगेगा।
अब जो पानी था वो पानी हमारा सॉफ्ट होने लगा। अब ये क्या होगा, इट हैज लेयर, ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वो सैंड फिल्टर में जाते हुए, यहाँ पे लिखा है फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल से होते हुए वो क्या करेगा, कंप्लीट रिमूव कर देगा हर तरीके के स्लज को और पानी पूरा सॉफ्ट हो जाएगा। और ये सॉफ्ट वाटर कैसा होगा, 15 ppm से देखिए 13 ppm ऑफ रेजिडुअल हार्डनेस ऑब्टेन बाय द प्रोसेस। मतलब मोस्टली देखा जाए तो इसमें हार्डनेस खत्म हो जाएगी, 15 ppm से लेके 30 ppm तक की ही कुछ थोड़ी बहुत हार्डनेस बचेगी, जो कि हम इंटरनल ट्रीटमेंट में खत्म भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इतनी हार्डनेस बचेगी, पानी सॉफ्ट होकर हमारा सॉफ्ट वाटर आउटलेट से बाहर आ जाएगा। तो दिस इज अ प्रोसेस, और ये बच्चों था डायग्राम, जो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अभी भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन है यदि बच्चों, तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, बताइए, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड में भी ड्रॉ करके समझा दूंगी कि आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि हमें तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में कोड लाइन थोड़ा प्रोसेस समझाया था, आज की वीडियो में हॉट लाइन थोड़ा प्रोसेस, कोड लाइन थोड़ा प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि बेसिक यदि हमें क्लियर है तो एडवांस तो समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, है ना। तो पिछले पिछले जितने भी मेरे वीडियोस हैं आप एक बार उनको भी जरूर देख लीजिए, एंड इसके बाद ये आप हॉटलाइन थोड़ा प्रोसेस देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। टाइम बनता है लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।